फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक गजा। आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। आज का जो विषय है वो पितृदोष। पितृदोष के बारे में जनरली आप सबने सुना ही होगा। जो ज्योतिष जानते हैं उन्होंने भी, और ज्योतिष नहीं जानते हैं उन्होंने भी। ये जो वीडियो अपलोड करना चालू करें इससे पहले एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे मैं इसी तरह से आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, एक वीडियो मैंने डाला था। एक बार फिर से मुझे लगा, लोगों ने मेरे से सवाल किए, मेरे पास ऐसे प्रश्न किए गए, और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई पितृदोष के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज पितृदोष के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ। पितृदोष जनरली क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किसी भी तरह से उनका अगर ऐसे डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ जिसको बोलते हैं, अगर उम्र नहीं हुई है लेकिन उम्र से पहले उनकी डेथ हो गई है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे उसको कुछ मतलब जल गया हो, इस तरह से कुछ डेथ हो गई हो, या फिर कुएं में या फिर पानी में डूब के मर गए हो, ऐसे कुछ जो होते हैं, या ऑल ऑफ सडन किसी की डेथ हो गई, तो वो उनका हम क्रियाक्रम करते हैं जैसे कि। तो उनका क्रियाक्रम अगर सही तरीके से होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो उनकी जो आत्मा है वो आत्मा भटकती रहती है। और हमारे जो उसके आगे जो कुटुंब में संतान होती है उसमें वो रिफ्लेक्ट होती है पांचवें स्थान में। पांचवा स्थान जैसे कर्म का स्थान है, पांचवा स्थान वो अगर राहु वहाँ पे दिखता है, मतलब पितृदोष, प्रबल पितृदोष हम उसको बोलते हैं, तो उसको पितृदोष पांचवें स्थान में जनरली देखा जाता है राहु अगर है तो। उसके अलावा भी अगर छठे स्थान में है तो भी इसको पितृदोष हम कहते हैं, या फिर 12वें स्थान में है या फिर दूसरे स्थान में है। तो ये स्थान जो है उसमें राहु अगर विराजमान है तो इसका मतलब है कि बंदे को पितृदोष है। जनरली पितृदोष में होता क्या है कि आपके काम होते होते अटक जाते हैं। आपका पूरा काम मतलब होने वाला था लेकिन किसी भी वजह से अटक जाता है। आपको घर में कलेश रहता है, बिना वजह से आपके परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे हैं पितृदोष के लक्षण। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है, या आपको भी किसी ज्योतिष ने बताया है कि आपको किसी बंदे को पितृदोष है, तो अगर आप पितृदोष की जब तक उसकी विधिवत वो नहीं करेंगे, विधि से उसका नहीं करेंगे निदान, तब तक वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें रिफ्लेक्ट होता रहता है। जैसे आपके दादा को है, उन्होंने नहीं किया, फिर आपके फादर में आ गए, फादर का भी उसका नहीं किया निदान, तो उसके बेटे में आ गया। तो इसका एक्चुअली पूरी तरह से निदान करना चाहिए। इसका निदान ये है कि उनका जो है पितृदोष का जो हमारे साल में, आपको जैसा कि पता होगा कि 15 दिन ऐसे आता है जिसमें हम वो पितरों का जो वो दिन आते, जो भादरवें महीने में आता है, तो उस भादरवें महीने में पितरों का मास होता, दिन 15 दिन होते हैं। इसके अलावा भी अमावस्या जो है वो पितरों की कही जाती है। तो अमावस्या के दिन आप पीपल को जल चढ़ा सकते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पीपल में भी पितरों का वास होता है। और उसी तरह से परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको 3 नदी का जैसे संगम है, महाराष्ट्र में जैसे नासिक है, अहमदाबाद में जैसे नर्मदा है, तो वहाँ पे जहाँ 3 नदी का संगम होता है, वहाँ पे अगर वहाँ के जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनके जरिए अगर आप पितृदोष का निदान करवाते, वो जनरली करवाते हैं अमावस्या के दिन, और उसमें भी अगर भादरवें महीने में जो अमावस्या आती है उसी के दिन कराते हैं तो उसका निदान होता है। कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि जो पितृ जिसकी आत्मा जो है वो भटक रही है, या किसी वजह से उनको वो नहीं मिला, पानी नहीं मिला, किसी को ये नहीं मिला, तो उसी वक्त वो प्रकट हो जाते हैं और उनकी हम वो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हम उसको दे देते हैं, तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। और हमारे काम में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न नहीं आते। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चे की उम्र हो जाती है लेकिन शादी नहीं होती, अगर शादी मंगनी होती है तो फिर टूट जाती है, शादी के वक्त ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या शादी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारे जो है वो पितृदोष के लक्षण कहे जाते हैं। तो
घर में बीमारियां रहती है, घर में कलेश रहता है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके कुंडली में भी पितृदोष है तो आप उसका निदान करवाइए, परमानेंटली सॉल्यूशन करवाइए। ज़्यादा खर्चा नहीं होता, अगर खर्चा भी हुआ तो लेकिन आपका जो समस्या है वो समस्या से कायमी आपको निदान रहेगा। मैंने खुद करवाई है, कई लोगों से पितृदोष की ये विधि कराई है। मैंने खुद तो मैं नहीं करता, लेकिन कर्मकारी ब्राह्मण के थ्रू करवाई है, जिसकी वजह से उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुंजाइश करूंगा या एडवाइस दूंगा या सजेशन दूंगा कि आप भी अगर इस तरह से करवाएंगे तो 100% आपको काम में सफलता मिलेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे। आपके बच्चे अगर शादी के लायक हो गए लेकिन शादी नहीं कर पा रहे तो वो भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सोल्व होगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।